अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसा है सब। मेरा नाम है सईद मोहम्मद शादिल और आप देख रहे हैं रेड ऐसे इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, कैसे सिम्पसन ने 13 साल पहले ये बताया कि अमेरिका इज़राइल मिलकर इज़राइल और फ़लस्तीन की जंग कराएगा, और कैसे 8 साल पहले सिम्पसन ने बता दिया कि दुनिया में एप्पल विजन प्रो लॉन्च होगी। और दोस्तों, कैसे सिम्पसन ने पहले ही बता दिया था कि अमेरिका में रहने वाले लोग उस पुलिस स्टेशन को आग लगा देंगे। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको ये इंसिडेंट सिम्पसन्स के एपिसोड दिखाऊंगा जो रियल लाइफ में सच साबित हो गए। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल एप्पल विजन प्रो हर जगह छाई हुई है, और ये ग्लासेस 2 फरवरी 2024 को लॉन्च की गई और इन्होंने मार्केट में आते ही धूम मचा दी थी। एप्पल विजन प्रो से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा रियलिस्टिक एक्सपीरियंस ले सकते हैं जो इससे पहले पॉसिबल नहीं था। वैसे तो ये गैजेट 1 साल पहले ही लॉन्च हुआ है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि सिम्पसन्स में ऐसे ही ग्लासेस 8 साल पहले ही दिखा दी गई थी। 2016 में एक सिम्पसन्स की ऐसी वीडियो आई थी जिसका नाम फ्रेंड्स एंड फैमिली था। इस एपिसोड में मिस्टर बर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नई लाइफ जीने का आइडिया देता है। कार्टून के अंदर एक एप्पल विजन प्रो जैसी डिवाइस दिखाई जाती है जो बिल्कुल इसी तरह काम करती है जो फीचर्स एप्पल ने इन ग्लासेस में डाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस एपिसोड में दिखाया गया कि कितना लोग इस वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में कैसे मगन हो जाए कि इन्हें रियल और फेक वर्ल्ड का फ़र्क ही महसूस नहीं होगा। इस ग्लासेस से चीज़ों से टकराते हैं, गटर में गिर जाते हैं और सिर्फ फेक वर्ल्ड को देखने के लिए अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं। बेसिकली सिम्पसन्स ने दुनिया को ये बताया कि वर्चुअल रियलिटी को इतना आम कर दिया जाएगा कि लोग रियल लाइफ को ज़्यादा अहमियत नहीं देंगे। फिर 8 साल बाद दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ने इनकी इस प्रेडिक्शन को पूरी तरह साबित कर दिया। जिस हिसाब से लोग टेक्नोलॉजी के आदी हो रहे हैं, ये भी हो सकता है कि इनकी दूसरी प्रेडिक्शन भी सही हो जाए। मगर जो भी कहा जाए, ये कार्टून्स रियली में बहुत क्रीपी हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इज़राइल हमारे फ़लस्तीनी भाइयों पर कितना जुल्म कर रहा है। वैसे तो यहूदी शुरू से ही मुसलमानों पर जुल्म करते हैं और उन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन अक्टूबर 2023 से इन्होंने खुलेआम मुसलमानों को शहीद करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब अमेरिका ने खुलेआम इज़राइल को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि सिम्पसन्स कार्टून ने 13 साल पहले कि अमेरिकन लोग जो गवर्नमेंट को टैक्स अदा करते हैं, उस पैसे की एक ह्यूज अमाउंट इज़राइल में भेजी जाती है और इन पैसों को मुसलमानों के खिलाफ यूज़ किया जाता है। 28 मार्च 2010 को सिम्पसन्स कार्टून की एक एपिसोड रिलीज हुई थी। इसका नाम द ग्रेटेस्ट स्टोरी ऑफ दूहद था। इस एपिसोड में सिम्पसन्स की फैमिली इज़राइल विजिट करने जाती है। जैसे ही अमेरिकन लोग यहाँ लैंड करते हैं, यहाँ पर बोर्ड पे लिखा होता है वेलकम टू इज़राइल, और इसके नीचे एक सेंटेंस लिखा होता है कि योर अमेरिकन डॉलर्स एट वर्क। इट मीन्स कि जो सा टैक्स अमेरिकन लोग अदा करते हैं वो इज़राइल में यूज़ किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस एपिसोड में और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखाई जाती हैं। यहाँ तक कि इस एपिसोड में यहूदियों को मसीहा दज्जाल भी दिखाया जाता है। इस एपिसोड के एक हिस्से में उमर लोगों को ये बताता है कि वो इन लोगों को मसीहा है, और मसीहा बनने के बाद ये मुसलमानों और यहूदियों को जमा कर कर एक नया मज़हब इंट्रोड्यूस कराता है और लोग इसे तस्लीम भी कर लेते हैं। वैसे तो ये सब सिर्फ कार्टून्स है, लेकिन इन कार्टून्स को बनाने वाले लोग कोई आम लोग नहीं है। दोस्तों, अमेरिका में मई 2020 को एक मॉल में एक लड़के को नकली नोट से शॉपिंग करते हुए पकड़ा गया। इस शख्स का नाम जॉर्ज फ्लॉयड था, और जिस पुलिस वाले ने इसको अरेस्ट किया उसने जॉर्ज को बेनरमी से कत्ल कर दिया और लोगों ने इस बात पर स्ट्राइक मचा दी, और जिस जगह पर यह पुलिस वाला काम करता था उस जगह पर मिलकर आग लगा दी। लेकिन आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि सिम्पसन्स ने इस बात का 21 साल पहले ही 1999 में बता दिया गया था। उसकी एक एपिसोड 14 नवंबर 1999 में हुई थी, जिसका नाम काफ़ी अलग है जो मैं नहीं बोल सकता। उसके अंदर ये बताया गया था कि एक पुलिस स्टेशन पर आग लग चुकी है। सिम्पसन्स कार्टून में दिखाया जाने वाला पुलिस स्टेशन बिल्कुल वैसा ही था जैसे रियल लाइफ में लोगों ने इसको जला दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस शैतानी कार्टून को पहले ही कैसे पता कि ये होने वाला है। इस शैतानी कार्टून की प्रेडिक्शंस की सच्चाई अभी भी एक राज है। तो दोस्तों, अगर वीडियो कॉलिंग की बात की जाए तो ये अब के लिए बहुत नॉर्मल चीज़ है। दुनिया में सबसे पहला वीडियो कॉल वाला मोबाइल 1999 में लॉन्च किया गया था, जिसका नाम क्यूटेरा विजुअल फ़ोन था।
इसे एक जापानीज़ कंपनी ने बनाया था। वैसे लोग सन 2000 में अपने पीसीज वगैरह में स्काइप नाम से एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके एक दूसरे के साथ वीडियो कॉल पे बात करते थे। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि सिम्पसन्स ने इसके बारे में बहुत पहले ही बता दिया गया था। अगर इसकी 1990 की कुछ एपिसोड देखी जाए जिसके अंदर होमर्स एक दूसरे के साथ बोल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, लेकिन बात ये है कि उस टाइम पे किसी को इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता ही नहीं था। लेकिन इस कार्टून ने पहले ही बता दिया कि लोगों में वीडियो कॉल नॉर्मल हो जाएगी और इस पे लोग एक दूसरे से बात कर पाएंगे। लेकिन ये बात काफ़ी ज़्यादा अजीब है। तो दोस्तों, एक आइलैंड नाम ला पल्मा एक फेमस जगह है जो कि स्पेन में मौजूद है। वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हुआ और वोल्केनो इरप्शन शुरू हो गया। ये वोल्केनो इरप्शन इतना ख़तरनाक था और पहली बार ही था, लेकिन इतना ख़तरनाक कि 6 किलोमीटर तक इसकी आग फैल गई और फायर फाइटर्स को इसको बुझाने में 3 महीने से भी ज़्यादा लग गए। और न्यूज़ रिपोर्टर्स इधर लाइव इंटरव्यू दे रहे थे, जो कि काफ़ी अलग बात है। लेकिन इससे भी ज़्यादा अजीब बात है कि सिम्पसन्स ने 17 साल पहले ये बता दिया गया कि 2014 के एपिसोड में एक एपिसोड लॉन्च हुआ जिसके अंदर वही सेम आइलैंड पर वोल्केनो इरप्शन हुआ और लोग उधर सच में लाइव इंटरव्यू दे रहे थे। ये तो इन्होंने कार्टून में बता दिया, लेकिन 17 साल बाद रियल लाइफ में भी ये इंसिडेंट होना, ये तो काफ़ी ज़्यादा रियल है। ये कार्टून काफ़ी क्रीपी है। तो दोस्तों, लंदन में एक टावर आप जो देख रहे हैं, ये पिरामिड शेप का टावर शार्ड लंदन कहलाया जाता है, जो कि लंदन ब्रिज टावर भी कहलाया जाता है, जो कि पूरा का पूरा ग्लास से कवर्ड है। ये काफ़ी लंबी बिल्डिंग है और ये लंदन में बनाई गई थी, जिसकी हाइट 1016 फीट है। इसकी बिल्डिंग 2009 में शुरू हुई और 12 साल बाद ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। लेकिन मज़ेदार बात ये है कि सिम्पसन्स में इस बिल्डिंग के बनने से 12-17 साल पहले ही सिम्पसन्स में ये बता दिया गया था कि लंदन में एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जाएगी। सिम्पसन्स की एपिसोड में 1995 के एपिसोड में एक एपिसोड है लिसाज मैरिज का, जिसके अंदर क्लॉक टावर के पीछे एक बिल्डिंग है जो कि बिल्कुल शार्ड्स लंदन जैसी। हालांकि उस ज़माने में किसी को पता भी नहीं था कि शार्ड लंदन नाम से कोई ब्रिज बनेगा या फिर कोई सिटी बनेगी। ये काफ़ी अनबिलीवेबल है, हाँ, देख लो खुद ही। और फॉर फन फैक्ट आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये हूँ मैं। लाइक सब्सक्राइब प्लीज़।